नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ममता बनर्जी ने अभी तक नहीं बदली सोशल मीडिया प्रोफाइल, मुख्यमंत्री का टैग अभी भी बरकरार। राज्यपाल की पद की कोई जरूरत ही नहीं, तमिलनाडु में सियासी संकट के बीच कोनी मोर्ची का बड़ा हमला। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने दी जानकारी, कहा यूपी में स्मार्ट मीटर की व्यवस्था खत्म, अब हर महीने की 10 तारीख तक आएंगे बिजली के बिल। अमेरिकी नौसेना का बड़ा एक्शन, हॉर्मुज में ईरान के हमले को किया नाकाम, 3 युद्धपोतों की रक्षा की। रूस ने 8 से 10 मई यूक्रेन के साथ जंग में 3 दिन के सीज फायर का किया ऐलान। भारतीय राजनीति के जोकर संजय राउत पर भाजपा का हमला, कहा देश की छवि खराब कर रहे विपक्षी नेता। बंगाल और असम के बाद मिशन यूपी की तैयारी में जुटी दिखी बीजेपी, मंत्रिमंडल के साथ साथ संगठन में भी बदलाव। असुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम पर की टिप्पणी तो भड़की बीजेपी, तरुण चुग बोले जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं वो बौद्धिक रूप से बेईमान है। हीट वेव से बचाने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, राहत विशेष वैन बांटेगी ठंडा पानी और ओआरएस। सोमनाथ के विनाश से लेकर पुनर्निर्माण तक के सफर पर पीएम मोदी का लेख, 11 मई को जाएंगे मंदिर। शुवेंदु अधिकारी बंगाल के अगले सीएम, गृह मंत्रालय रखेंगे रूपा गांगुली समेत 2 डिप्टी सीएम। सम्राट चौधरी की सरकार में पहला लाठीचार्ज, TRE 4 कैंडिडेट्स को दौड़ाकर पीटा गया, पटना में कई के सिर फूटे। लखनऊ में विधानसभा के बाहर सपा कार्यकर्ताओं की ओर से चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत, हाई कोर्ट शशि थरूर के पर्सनालिटी राइट्स की रक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित करेगा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट, ममता बनर्जी और डीएम के नेता स्टालिन के साथ फोटो शेयर करते हुए कहा हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के खैरी गांव में गोदाम में भीषण आग लगी, हादसे में 400 से अधिक कार जलकर खाक हो गई। एक्टर विजय का तमिलनाडु का सीएम बनना तय, टीवीके को कांग्रेस लेफ्ट वीकेसी का समर्थन, अब बहुमत के लिए 118 विधायक पूरे। जेडीयू और बीजेपी पर भड़की रोहिणी आचार्य, कहा दोनों पार्टियां ये थेथरलॉजी में माहिर हैं। फ्लाइट में महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगे नारे तो भड़के संजय सिंह, कहा ये गुंडागर्दी चल रही है देश में, इतनी गुंडागर्दी ना दिखाओ भाजपाइयों, अहंकार तो रावण का नहीं चला तो तुम क्या चीज हो। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा जब तक बीजेपी नहीं बना लेती तब तक वो ना तो हमें ठीक से काम करने देंगे और ना ही जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देंगे। स्टालिन की तस्वीर शेयर कर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे। यूपी में लापरवाह डॉक्टर्स पर बड़ा एक्शन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 5 डॉक्टर्स किए बर्खास्त। बंगाल विधानसभा भंग होने के बाद कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले ममता बनर्जी ने एक तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिस तरह वो यहाँ चुनाव हुआ है और इसमें धांधली हुई है, जिस तरीके से तमाम एजेंसियों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है उसको लेकर वो अपनी नाराजगी जता रही थी। पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्र हुए उग्र, पुलिस ने जमकर किया लाठीचार्ज। राज्यपाल द्वारा टीवीके को न्योता नहीं देने पर भड़के इमरान मसूद, उन्होंने इसे संविधान को रौंदने वाला कदम बताया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले जाति तब खत्म होगी जब समाज बदलेगा, जनसंख्या नियंत्रण नीति और यूनिफॉर्म सिविल कोड लोगों के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकते। विमान में महुआ मोइत्रा के सामने टीएमसी ममता के खिलाफ नारेबाजी, अखिलेश यादव बोले तुच्छ व्यवहार, बीजेपी पर साधा निशाना। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की चेतावनी, कहा अब एनडीए में शामिल होना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सीएम फेस पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई बोले जिस ढंग से घपले करके सत्ता आई है वो संभालना ही मुश्किल है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के 4 आरोपियों की बेल हुई खारिज, सोनम की जमानत को हाईकोर्ट में मिली चुनौती, मेघालय सरकार बोली पुलिस जांच में गलती नहीं। शुवेंदु के पीएम को सुपारी किलर्स ने मरवाया, भाजपा विधायक बोले मैंने करहाने की आवाज सुनी, दोबारा कॉल किया तो नहीं उठा। सम्राट की पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटा, लाठीचार्ज पर चिराग पासवान बोले सरकार एवं प्रशासन को अभ्यर्थियों की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए जल्द से जल्द TRE 4 की अधिसूचना जारी करे तथा युवाओं के भविष्य और उनके धैर्य का सम्मान करे। बिहार के सहरसा में मिड डे मील खाने से 250 से ज्यादा बच्चे हुए बीमार, अस्पताल में भर्ती। टीसीएस केस में आरोपी निदा खान हुई गिरफ्तार, महाराष्ट्र के संभाजी नगर से हुई गिरफ्तार।
सीपीआई ने तमिलनाडु में बीजेपी पर जनादेश को अस्थिर करने का लगाया आरोप। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, ओपी राजभर की पार्टी में शामिल हुए 30 नेता। एमपी और यूपी में आंधी बारिश से 10 डिग्री तक घटा तापमान, जैसलमेर में पारा 45 डिग्री पार। पवन सिंह की पत्नी बोली, मौत से बदतर स्त्री की हाय होती है, दिल की तड़प ही तुम्हारी बर्बादी के लिए काफी है, तलाक का केस चल रहा है। निशांत ने संभाला कार्यभार, बोले पहले सीखूंगा फिर काम करूंगा। श्रवण कुमार, दीपक प्रकाश भी पहुंचे दफ्तर। अमेरिका की क्यूबा पर हमले की कोई योजना नहीं, ट्रंप के साथ बंद कमरे में मुलाकात के बाद बोले लूला। चीन भारत के नए राजदूत ने सौंपी साख पत्र की प्रति, दूतावास में आयोजित समारोह में की शिरकत। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ बड़ी जीत का दावा किया, ट्रंप बोले संघर्ष विराम लगातार जारी। युद्ध विराम के बीच इजरायल की कार्यवाही तेज, लेबनान के गांवों को खाली कराने का दिया निर्देश। अमेरिका में डॉक्टर्स की कमी के बीच ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, आवर्जन आवेदनों पर लगाई गई रोक हटाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोले विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह, प्रवासन पर भारत का दृष्टिकोण समग्र और व्यवहारिक। ट्रंप बोले ईरानी ड्रोन बहुत खूबसूरती से समुद्र में जा गिरे, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने मार गिराया। संसाधनी से लेकर भूगोल तक हो रहा हथियारीकरण, बदलती विश्व व्यवस्था पर जयशंकर ने जताई चिंता। यूएई पर फिर से हुआ मिसाइल और ड्रोन से हमला, ईरान युद्ध को लेकर लागू संघर्ष विराम पर उठे सवाल। ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिकी अदालत ने खारिज किया नया टैरिफ आदेश, कहा व्यापार कानून का हुआ गलत इस्तेमाल। ईरान पर हमला सिर्फ प्यार की थपकी, तेहरान पर सैन्य कार्रवाई के बाद ट्रंप का बड़ा बयान, बोले युद्ध विराम अब भी लागू। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ने हॉर्मुज में ईरानी नाव और ड्रोन को तबाह किया। अमेरिका ने सीज फायर तोड़कर ईरान पर फिर की बमबारी, ट्रंप बोले डील नहीं की तो हमले और ज्यादा करेंगे। हॉर्मुज में 1500 जहाज फंसे। मेक्सिको में कॉन्सर्ट के दौरान लगी भीषण आग, फेयर ग्राउंड जला, 5 लोगों की जान गई। ट्रंप बोले हम ईरान को परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं देने वाले। तेल टैंकर हमले के बाद ईरान का पलटवार, यूएस वॉरशिप को नुकसान पहुंचाने का बड़ा दावा। ईरान में बंदरगाह अब्बास और केशम में सुनी गई तेज धमाकों की आवाज। ईरान ने छोटे ड्रोन इंटरसेप्ट कर मार गिराने का किया वादा। अमेरिकी हमलों पर बोले ट्रंप, ईरान पर की गई जवाबी कार्रवाई सिर्फ लव ट्रैप। ईरान के केशम पोर्ट और बंदर अब्बास में अमेरिकी हमले, तेहरान में एक्टिव हुआ एयर डिफेंस सिस्टम। ट्रंप ने दी ईरान पर परमाणु हमले की धमकी।